Hello everyone. A very warm morning to all of you. Students of class 2nd. How are you all? I think all are very well. So students, let's take out your English course book. Okay? And now we are just doing the explanation of chapter 9. I hope so you all have remember about the chapter's name. Yes, that name is The Honest Boy. Okay? So students, now we were doing the explanation yesterday and still we were having some remain passages and it was in your homework to read it completely today. I hope you all have read. Okay, so without taking much time, let's start to do our today's worksheet. That is our page number 32. So dear all, open the page number 32 and let's start the remaining stories from here. The next day, he went to school. Who went to school? Means Gopal. Okay. He was sad. His friends asked him, "What happened, Gopal? Why are you sad?" Gopal replied, "I could not do the mathematics homework. I do not know how to solve the sum." The next day, he went to school. Means yesterday we have read about this story. Gopal was there. Okay, so when a teacher was teaching mathematics to the students, so Gopal was not making concentrate to his teacher. Okay, and after over the class, mathematics teacher has given some sums to solve at home, but Gopal didn't make attention. ठीक है, तो क्या हुआ, गोपाल ने जो है अपने जब वो होम पे आए सो ही हैड कंप्लीट ऑल दी सब्जेक्ट्स होमवर्क. उन्होंने अपने सारे सब्जेक्ट के होमवर्क को कर लिया था, ओनली एक्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, द नेक्स्ट डे ही वेंट टू स्कूल. जब गोपाल जो है स्कूल वो गए, ही वो सैड, गोपाल बहुत ही ज़्यादा सैड थे. हिज फ्रेंड्स आस्क हिम, और उनके जब बहुत ज़्यादा सैड थे तो उनके फ्रेंड्स ने उनसे आस्क किया, व्हाट हैपन, कि आपके साथ क्या हुआ है, व्हाट्स मैटर गोपाल, वाई आर यू सैड, आप इतने सैड क्यों लग रहे हो, इतने दुखी क्यों हो. गोपाल रिप्लाइड, और इस तरह से गोपाल जो है वो रिप्लाई करते हैं, व्हाट, आई कुड नॉट डू दी मैथमेटिक्स होमवर्क, मीन्स मैं अपने मैथमेटिक्स होमवर्क को नहीं कर सका. आई डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दी सम, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये जो सम्स है उसको कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, आई कैन नॉट सॉल्व. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट हिज फ्रेंड वॉज अ नाइस बॉय. और जो गोपाल के जो फ्रेंड थे वे बहुत अच्छा जो है वो बॉय था. ही सेड, और इसलिए उनके फ्रेंड ने कहा, डू नॉट वरी, मीन्स आप परेशान ना हो, आप वरी ना हो. आई नो, मीन्स मुझे पता है, हाउ टू सॉल्व दी सम, कि सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं. मीन्स आई नो टू सॉल्व दी सम्स वेल एंड दैट्स वाई आई विल हेल्प यू फिनिश दी होमवर्क. और इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं आपके होमवर्क को कंप्लीट कराने में आपकी हेल्प करूँगा, आपकी मदद करूँगा. हु सेड दिस, गोपाल्स फ्रेंड. गोपाल का एक फ्रेंड था जो बहुत ही नाइस बॉय था और उसने इस तरह से गोपाल की हेल्प करने का सजेशन दिया. ठीक है, नेक्स्ट है, यस, ड्यूरिंग रेसेस मीन्स लंच टाइम. आप लोग जब इस क्लासेस चलती थी तो आप लोग की रेसेस टाइम होती थी ना, लंच टाइम. within that time you just take your lunch, okay, or you take rest also, so that's time during recess. Gopal's friend taught him, recess time में गोपाल का जो फ्रेंड था जो कि नाइस बॉय था, उसने गोपाल को टॉट किया, समझाया, पढ़ाया, बताया हाउ टू सॉल्व दी सम, की सम्स को जो है कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, गोपाल वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय. और जो गोपाल थे वो एक इंटेलिजेंट बॉय थे, वो क्लेवर बॉय थे. मीन्स कोई भी चीज़ उनको जब अंडरस्टैंड की जाती थी, उनको बताया जाता था, बहुत ही जल्दी उसको कैच कर लेते थे, अंडरस्टैंड कर लेते थे. ही अंडरस्टूड, और इस तरह से जैसे उनके फ्रेंड ने उनको एक्सप्लेन किया, नाउ एंड ही अंडरस्टूड, मीन्स गोपाल वॉज अंडरस्टूड वेल. गोपाल अच्छी तरह से मीन्स अंडरस्टैंड कर चुके थे दैट हाउ टू सॉल्व दी सम्स, इस सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं. हाउ टू डू दी सम्स मीन्स सम्स को कैसे कंप्लीट करते हैं. ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं. ही क्विकली फिनिश्ड हिज होमवर्क, और इस तरह से गोपाल को जब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई तो उन्होंने जल्दी से अपना जो भी होमवर्क मिला था, ठीक है ना, सेम डे का, उसको जल्दी से होमवर्क को कंप्लीट कर लिया. ठीक है, येस. द नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट पैसेज, द मैथमेटिक्स क्लास वॉज आफ्टर रेसेस. और मैथमेटिक्स क्लास जो था, ठीक है, वो
उसकी टाइम कब थी, उसकी बेल कब थी? यस, दैट वाज जस्ट आफ्टर द रेसेस, मीन्स रेसेस के बाद, लंच टाइम के बाद से जस्ट मैथमेटिक्स की क्लास होने वाली थी. द टीचर आस्क्ड ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू गिव देयर होमवर्क एंड नाउ व्हेन फाइनली रेसेस टाइम वाज got over. Okay, so after that, when that mathematics bell was there, so first of all the teacher asked about the homeworks, okay, which was given to the students. मैथमेटिक्स के टीचर ने स्टूडेंट से आस्क किया, जो कि उन्होंने होमवर्क्स दिए थे अपने बच्चों को, सारे बच्चों को होमवर्क दिए थे ना, तो उस होमवर्क के बारे में आस्क किया. द स्टूडेंट्स गेव अप देयर होमवर्क ऑन 1 by 1, और इस तरह से सारे स्टूडेंट्स ने 1 by 1 अपने होमवर्क्स को अपने टीचर को शो किया, उनको दिया, उनको बताया. नेक्स्ट, द टीचर गेव देम अ फ्यू मोर सम्स एज क्लास वर्क, और उसके बाद से जो टीचर थे, मैथमेटिक्स के टीचर थे, उन्होंने कुछ और भी सम्स दिया, ठीक है ना, एज द क्लास वर्क स्टूडेंट्स को. कहाँ पे? क्लास में ही करने के लिए. जब सारे स्टूडेंट्स ने अपने सम्स को शो कर दिया, कंप्लीट करके शो कर दिया, उसको दिखा दिया, अपने टीचर से साइड चेक करा लिया, उसके बाद टीचर ने कुछ और भी सम्स दिए, ठीक है, एज अ क्लास वर्क सारे स्टूडेंट्स को क्लास में करने के लिए. व्हाइल द स्टूडेंट्स डिड देयर क्लास वर्क, द टीचर करेक्टेड देयर होमवर्क व्हाइल द स्टूडेंट्स डिड देयर क्लास वर्क. और जैसे ही जो स्टूडेंट्स थे वो अपने क्लास वर्क को कर रहे थे, क्लास वर्क उन लोगों ने अपने क्लास वर्क को किया, द टीचर करेक्टेड देयर होमवर्क, और विद इन दैट टाइम टीचर जो है, बच्चों ने जो होमवर्क किया था, स्टूडेंट्स ने जो होमवर्क किया था उसको करेक्टेड किया, ठीक है ना, उसको साइन कर रहे थे, उसको चेक कर रहे थे. व्हाइल चेकिंग, ओके, सो ड्यूरिंग चेकिंग करने के टाइम द टीचर वॉज सरप्राइज टू सी. Now the teacher was very surprised to see what? That Gopal was the only one student who had got all the sums right. So when the teacher was when the teacher was checking the sums of the students, so only the teacher got surprised. टीचर जो है वो सडनली सरप्राइज हो गए, क्योंकि जो भी उन्होंने कॉपीज़ और होमवर्क करेक्शन किया था, करेक्टेड कर रहे थे, उसमें ओनली गोपाल ही ऐसा स्टूडेंट था जिन्होंने अपने सारे सम्स को, अपने सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट सॉल्व किया था. ही वॉज वेरी प्लीज एंड दैट्स वाई द मैथमेटिक्स टीचर वॉज गॉट वेरी प्लीज. मैथमेटिक्स टीचर वॉज वेरी हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा वो खुश थे. ही अनाउंस इन द क्लास, और उन्होंने क्लास में अनाउंस किया, ओके, टू मेक समथिंग नोन, मीन्स उन्होंने अनाउंस किया, मीन्स उन्होंने ये गोपाल के बारे में एक्सप्लेन किया क्लास में, दैट देयर वॉज ओनली वन स्टूडेंट हु हैड गॉट ऑल द सम्स राइट. और यहाँ पे उन्होंने बताया कि बस एक ही इस क्लास में ऐसा स्टूडेंट था जिसने कि सारे सम्स को बिल्कुल करेक्टली और राइटली कंप्लीट किया है. एंड हु वॉज दैट बॉय, हु वॉज दैट स्टूडेंट? येस, दैट वॉज गोपाल. एंड हाउ इज दिस वॉज पॉसिबल? कैसे पॉसिबल था? येस, बिकॉज गोपाल्स फ्रेंड जस्ट हेल्प टू दी गोपाल के फ्रेंड ने उनकी अच्छे से हेल्प की थी, उनको एक्सप्लेन किया था, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव वन मोर पेज नंबर 33. सो लेट्स कम टू कंप्लीट दिस स्टोरी. यहाँ 33 है, तो चलिए स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं आज. येस, 33 स्टार्ट नाउ. येस, नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? The students were very eager to know who that sentence was. मीन्स जैसे वो टीचर ने एक्सप्लेन किया कि आपके क्लास में, पूरे क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने पूरे सम्स को करेक्टली और राइटली कंप्लीट कर लिया है. सो सारे स्टूडेंट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ईगर थे, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि वो स्टूडेंट कौन था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट. The teacher said it was Gopal, and now at last finally the teacher said, टीचर ने कहा कि ये जो कौन थे, ये गोपाल थे, ठीक है ना. Who had got all the sums right, जिन्होंने सारे सम्स को बिल्कुल करेक्टली क्या किया है, सॉल्व किया है, कंप्लीट किया है. He called गोपाल, और इसलिए उन्होंने गोपाल को कॉल किया, बुलाया, near his, अपने पास, नियर हिज टेबल, अपने टेबल के पास, टू गिव हिम द प्राइज़, उनको एक प्राइज़ देने के लिए. कि जैसे कि अर्लियर ये जो टीचर है, मैथमेटिक्स टीचर, उन्होंने प्रॉमिस किया था ना सारे स्टूडेंट से कि जो भी मीन्स स्टूडेंट अच्छी तरह से सारे सम्स को क्लियरली करेक्टली कंप्लीट करेगा उसको वो एक प्राइज़ देंगे. इसलिए उन्होंने गोपाल को बुलाया अपने टेबल के पास, उनको एक प्राइज़ देने के लिए.
ठीक है। और आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो, पिक्चर नंबर 32 में यहाँ देख सकते हो। यहाँ देखिए यहाँ टीचर ने कॉल किया है गोपाल को प्राइज़ देने के लिए, ठीक। चलिए यहाँ देखिए, गोपाल डिड नॉट एक्सेप्ट द प्राइज एंड सेड, बट गोपाल जैसे ही वहाँ पे टीचर के टेबल के पास आए, गोपाल डिड नॉट एक्सेप्ट, गोपाल ने प्राइज को एक्सेप्ट नहीं किया एंड सेड, और कहा सर आई हैव नॉट डन द होमवर्क ऑन माई ओन। सर देखिए कितने ऑनेस्ट थे, कितनी ऑनेस्टी थी ना, रियली ही वॉज वेरी रियली वेरी ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, बहुत ही ईमानदार थे ये। सर आई हैव नॉट डन दी होमवर्क ऑन माई ओन, यहाँ पे बता रहे हैं कि सर मैंने ये जो होमवर्क किया है और मैंने खुद से नहीं किया है, ठीक है, मैंने ओन नहीं किया है। माई फ्रेंड हेल्प मी टू कम्प्लीट इट, मेरे फ्रेंड ने मुझे मेरे होमवर्क कराने में मेरी हेल्प की थी, ठीक है ना, मेरी मदद की थी। आई डू नॉट डिज़र्व दिस प्राइज, इसलिए मैं इस प्राइज़ को डिज़र्व नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि डिज़र्व टू बी गिवन समथिंग बिकॉज ऑफ द वे यू हैव बिहेव्ड, मीन्स डिज़र्व नहीं करना मीन्स एक्चुअली मैंने ये सारे सम्स को नहीं सॉल्व किया है, ठीक है, मेरे फ्रेंड ने हेल्प किया है, इसलिए मैं इस प्राइज़ को डिज़र्व नहीं करता, मैं इसके एबल नहीं हूँ। The teacher was even more pleased now, and after listening to this, now the mathematics teacher was really so even more pleased। और मैथमेटिक्स ने जब ये सेंटेंस सुना, जब ये स्टोरी जब ये थिंग सुना, तो वो और भी ज़्यादा प्लीज़ हो गए, प्लीज़ मीन्स और भी ज़्यादा वो हैप्पी हो गए। ही सेड, क्यों हैप्पी हो गए, क्योंकि गोपाल जो थे वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट के साथ साथ एक ऑनेस्ट बॉय भी थे। ही सेड, द टीचर सेड, गोपाल यू मे कीप द प्राइज़, गोपाल आप इस प्राइज़ को ले लीजिए, प्राइज़ को रख लीजिए। दिस इज़ नॉट फॉर योर होमवर्क बट फॉर योर ऑनेस्टी, ये जो मैं प्राइज़ दे रहा हूँ ये आपके होमवर्क के लिए नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर ऑनेस्टी, ये प्राइज़ मैं आपको आपकी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए दे रहा हूँ जो कि आपने हम लोगों से शेयर किया है, ठीक है, शेयर किया था ना गोपाल ने, येस, अबाउट हिज फ्रेंड, वेरी गुड थिंग्स, ठीक है। अगर आप लोग की अगर कोई हेल्प करता है तो क्या आप लोग उसको उस थिंग्स को शेयर करते हो, आप लोग बताते हो, येस इट शुड बी, आप लोग को बताना चाहिए, ठीक है ना, ऑनेस्टी होनी चाहिए। येस, ईयर्स लेटर मीन्स आफ्टर सो मेनी ईयर्स व्हाट हैपेंड, बहुत सालों बाद, दिस ऑनेस्ट बॉय, ये जो ऑनेस्ट बॉय, ये जो ईमानदार बॉय था, ट्रूथफुल बॉय था, ग्रीव अप टू बी अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, वो एक क्या हुए, एक बड़े होकर के एक महान फ्रीडम फाइटर, इंडिया के एक महान फ्रीडम फाइटर क्या हुए, वो क्रिएट हुए, बने। हिज नेम वॉज गोपाल कृष्ण गोखले एंड दिस पर्सनालिटी नेम वॉज व्हाट, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थी ये पर्सनालिटी, गोपाल कृष्ण गोखले, ओके। आई होप सो स्टूडेंट्स यू ऑल हैव लिसन दिस नेम इन जीके, ठीक है। देखिए कितनी ऑनेस्टी, ओनली कॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी नाउ दिस बॉय हैज़ बिकम अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, ओके स्टूडेंट्स, and that person was Gopal Krishna Gokhale. I hope students you all have understood this story and have enjoyed also with me. Have you enjoyed? Did you like the story? Okay, good. Now students you may see there are given the word meaning. So आप लोग इसको word meaning को अच्छे से notebook में write कर लेंगे, okay, and there are given some short type questions, so you will also try to do at home, ठीक, आप उसको try करेंगे and next day again I'll give you the answers of these questions and we will do the remaining exercises also. So read the chapter, understand it, write down the meaning, okay, and explain it. So now thank you, have a nice day.